वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम 5 गवर्नमेंट जॉब्स देखने वाले हैं जो मार्च के मंथ में आप अप्लाई कर सकते हो और बहुत इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं ये। इनमें कुछ नौकरी ऐसी भी है जिसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और ऑलमोस्ट सारी की सारी ही नौकरियों में कोई मेंस एग्जामिनेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जामिनेशन है और बहुत ज़्यादा हुआ तो एक इंटरव्यू है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, हर एक जॉब को देखें ताकि आप अपने हिसाब की नौकरी को अप्लाई कर सकें। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ऑलिव बोर्ड का लेटेस्ट जो NABRD नाबार्ड का ग्रेड A और ग्रेड B का कोर्स है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। लेटेस्ट में कोर्स लॉन्च हुआ है। ये फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों ही रिक्रूटमेंट को कवर करने वाला है। बहुत ही अच्छा खासा कोर्स है। ऑलिव बोर्ड को मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, यहाँ पर भी इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है नाबार्ड में, जिसमें यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम्स और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी कवर होगी इसके अंदर। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पेपर होगा, उसका ऐसे भी यहाँ पे प्रैक्टिस होगा। तो ऑलमोस्ट सब चीज़ें होंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। डिस्काउंट कूपन मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा, ज़रूर इसको अवेल करो अगर आप इस सेबी के लिए सीरियस स्टूडेंट हो तो चलिए हम अपने वीडियो के ऊपर आते हैं और देखते हैं सबसे पहली नौकरी के बारे में। सबसे पहली जो नौकरी है बहुत ही यूनिक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे पास 1145 नॉन टीचिंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट है। 1145 ऐसी नौकरियां हैं जिसके अंदर आपको पढ़ाना नहीं है, टीचिंग वाला काम नहीं करना, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। और मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, 50 अलग अलग तरीके की नौकरियां हैं इसके अंदर। मतलब 50 अलग अलग तरीके की नौकरियां, 50 अलग अलग तरीके का एजुकेशन क्वालिफिकेशन और 50 अलग अलग तरीके के एग्जामिनेशन पैटर्न। तो आप इस वाले जॉब को ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले हम डेट्स देख लेते हैं। तो 16 मार्च 2021 आखिरी डेट है, रात के 11 बजे तक। इसके बाद पेमेंट का देखा जाए तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा 17 मार्च तक दिया जाएगा पेमेंट के लिए। और इसके अंदर अगर आप फॉर्म गलत भर देते हो तो 18 से 20 मार्च तक का आपको ब्रैकेट भी दिया जाएगा फॉर्म को करेक्शन करने के लिए। तो ये हो गए आपके डेट्स। इसके अलावा एग्जामिनेशन के डेट्स नहीं दिए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस का। तो जनरल के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, OBC और EWS के लिए 800 रुपये है, SC ST के लिए 600 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है। तो ये हमने देख लिया एप्लीकेशन फ़ीस की डिटेल्स। अब हम देखने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पोस्ट को एक साथ देखने वाले हैं। तो इसके अंदर 50 पोस्ट हैं। नामुमकिन है सबके बारे में सारी डिटेल बताना। तो अगर आपको कोई डाउट आएगा, अगर ज़्यादा लोगों को आएगा, कमेंट करिएगा। मैं इसके ऊपर फिर एक और सिंगल वीडियो बनाऊँगा पूरा का पूरा डिटेल। लेकिन मैं कोशिश यहाँ पर आपको करूँगा हर चीज़ आपको बता देने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं ना, मैं आपको पोस्ट बताऊँगा, पोस्ट के एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज की क्राइटेरिया और उसके अंदर पोस्ट कितना है वो बताने वाला हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पे आएगा कि 50 पोस्ट है भाई, मैं भरूँ कौन सा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आपको देखना ही है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सबसे बेस्ट नौकरी इस 50 के 50 पोस्ट की। तो यहाँ पर 2 नौकरियाँ सबसे बेस्ट है। सबसे पहले आपका मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर में आपको MBBS चाहिए और इसके अंदर अगर आपने MBA किया हुआ है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन आपको जितने भी यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताऊंगा ना, आप नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें डिज़ायरेबल लिखा हुआ है। डिज़ायरेबल मतलब उनकी इच्छा है कि उनको MBA भी मिल जाए, एक अलग ही आदमी मिल जाए, वो उनकी इच्छा है। इनको इच्छा कुछ भी हो सकती है, आप इच्छा पे मत जाओ। आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या लिखा है। अगर आपने वो लिख कर रखा है, वो आपके पास है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। डरने की ज़रूरत नहीं है। नीचे डिज़ायरेबल देखने के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए लंदन का उसको, तो वो चीज़ें किसी के पास नहीं होती, कुछ भी नहीं मिलने वाला उनको। तो ये आप ध्यान से सोच के चलिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मेडिकल ऑफिसर का MBBS। अगर आपने MBBS किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर है उसके साथ एक कंपल्सरी चीज़ है, वो है एक्सपीरियंस। 3 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन। मतलब जब आपने MBBS कर लिया उसके बाद आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये हो गया आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आपने ये पार कर चुका है और एज की बात करें तो आपकी उम्र 35 से कम है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट को।
और ये लेवल 10 की जॉब है, तो ये IAS ऑफिसर लेवल की जॉब है, इसलिए इसके अंदर रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है। तो ये हो गया हमारा नंबर 1 जॉब में से एक। सेकंड जॉब है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, इसको मैं कहूँगा यहाँ पे नंबर 1। MBBS करके 3 साल एक्सपीरियंस फालतू चीज़ है। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं, तो 35 साल से कम उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। बहुत सिंपल है, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट, किसी भी फील्ड का पोस्ट ग्रेजुएट अगर उसके 55% से ऊपर मार्क्स थे पोस्ट ग्रेजुएशन में तो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, 35 साल से कम उम्र का आदमी जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है 55% से ऊपर मार्क्स से, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस फील्ड में हो, कुछ भी हो आप अप्लाई कर सकते हो। और ये जितनी भी इसके अंदर 50 के 50 पोस्ट है ना, कोई भी फाइनल ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। सब कुछ जिन्होंने ग्रेजुएशन कर चुका है, 12th हो तो 12th कर रखा है, PG है तो PG कर रखा है, वही अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर आप CA हो तो अच्छा है, MBA हो तो अच्छा है, तो उन चीज़ों को भूल जाइए। वो चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं देखना, डिज़ायरेबल चीज़ें हैं, वो उनकी इच्छा है, उनको प्रेफरेंस देंगे। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पार होगा तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया हमारी टॉप 2 नौकरियाँ। इसके अंदर सबके बारे में बताऊँगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं आपको स्क्रीन पर ज़रूर दिखा दूँगा 50 के 50 नौकरियों का एज का क्राइटेरिया, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और उसकी पोस्ट कितने हैं, वो सारे के सारे मैं आपको भी स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ। तो ये हमारी टॉप 2 पोस्ट हो गई, ये दोनों के दोनों IAS लेवल की पोस्ट है। अब इसके बाद थर्ड पे आते हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट। इसके अंदर कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए स्टेनोग्राफर का या फिर सेक्रेटरी होने का। इसके बाद है हमारा सिक्योरिटी ऑफिसर, इसके अंदर भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 15 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए डिफेंस वाले का। तो जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं ना, वो यहाँ पर ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है योगा ऑर्गेनाइजर का। इसके अंदर आपके एक पोस्ट है, इसके अंदर डिग्री चाहिए, मास्टर डिग्री आपको चाहिए। इसके अंदर आप चीज़ें देख रहे हो ना, जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, डिग्री डिप्लोमा, ये तो चाहिए ही चाहिए। और इसके अलावा भी कुछ चाहिए होता है। हिंदी ट्रांसलेटर में मास्टर डिग्री चाहिए, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए एक्सपीरियंस। पर्सनल असिस्टेंट में कोई भी डिग्री चाहिए आपको, आप देख सकते हो 9 पोस्ट है। और इसके अंदर टाइपिंग स्पीड अगर आपकी अच्छी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और 30 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें कोई भी पोस्ट ऐसी नहीं है जिसके अंदर 27 तक तो अलाउड है ही है। तो 27 से ऐसा नहीं है कि कोई 25 या 24 वाला एलिजिबिलिटी वाला है, 27 तो है ही। और मोस्टली में 30+ वाले ही है, मतलब 30+ के लोग जो हैं वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ पोस्ट है जहाँ पे 27 भी है, तो एज का यहाँ पे हिसाब ज़्यादा नहीं है, टेंशन नहीं है। तो इसके बाद बात करें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, इसके अंदर BTech अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्स कोच में मास्टर डिग्री चाहिए। इसके अलावा आप देख सकते हो भर के यहाँ पे चीज़ें हैं। और इम्पॉर्टेंट जो 2-3 हैं जॉब, मैं वो बताता हूँ आपको। लेबोरेटरी असिस्टेंट है, यहाँ पे 12th पास जो हो साइंस से वो अप्लाई कर सकता है। स्टेनोग्राफर में 12th पास टाइपिंग नॉलेज वाला अप्लाई कर सकता है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट का, जूनियर असिस्टेंट का यहाँ सबसे ज़्यादा पोस्ट है 236। इसके अंदर 12th पास अप्लाई कर सकता है विथ टाइपिंग का नॉलेज। तो ये है हमारा 50 के 50 जॉब्स। जो भी है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके चीज़ों को अच्छे से समझ के अप्लाई करिए। तो ये हमने देख लिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब मैं आपको इसके एग्जामिनेशन की डिटेल बता देता हूँ। इसके अंदर ज़्यादातर नौकरी के अंदर ना मेंस एग्जामिनेशन नहीं है। अगर मैं आपका मेडिकल ऑफिसर की बात करूं तो 600 मार्क्स का पेपर होगा, 500 मार्क्स का बेसिकली उसके अंदर पेपर होगा, 100 मार्क्स का आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा। सबसे अच्छी बात क्या है ना, इसके नोटिफिकेशन में सारे के सारे पेपर में क्या सिलेबस होने वाला है, पेपर में क्या आने वाला है, हर चीज़ लिखी हुई है। नोटिफिकेशन को ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है ये। एक एग्जामिनेशन पैटर्न मैं आपको बताता हूँ जो कि प्राइवेट ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, हर चीज़ों के लिए, मतलब लगा लीजिए 20 नौकरियों के आसपास जो है उसमें यही पैटर्न लगने वाला है। तो ये पैटर्न के अंदर आपके टोटल 3 फेज होने वाले हैं। सबसे पहला होगा पेपर 1, 300 मार्क्स का। मार्क्स से मत डरिए, 150 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। और जो इसमें 150 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर जो आपके 50 क्वेश्चन हैं ये आपके स्पेसिफिक फील्ड के होने वाले हैं। मतलब जो फील्ड में आपने अप्लाई किया होगा वो 20 जॉब है ना अलग अलग टाइप के, तो उसके हिसाब से। उसके बाद आपका GK, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश का पेपर होगा। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो हिंदी में भी आप दे सकते हो, सबसे अच्छी बात है। इंग्लिश वीक है तो भी कोई बात नहीं है। 25-25 क्वेश्चन होंगे 50-50 मार्क्स के, तो टोटल 150 क्वेश्चन हो गए 300 मार्क्स के। इसके बाद इसके अंदर आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा 200 मार्क्स का। मार्क्स ज़्यादा है भले, लेकिन क्वेश्चन आपको जैसा डिस्क्रिप्टिव होता है ना 2-3 क्वेश्चन,
वही होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ये पैटर्न मिलेगा 20-22 नौकरियों के अंदर, मोस्टली के अंदर यही पैटर्न आपको मिलने वाला है। तो ये हमने देख लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी के जॉब की डिटेल्स। और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो वहाँ से अप्लाई भी कर सकते हो, नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट जॉब के ऊपर, जो कि है FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर असिस्टेंट जनरल मैनेजर्स की पोस्ट। टोटल 89 पोस्ट हैं इसके, और 1 मार्च को ही इसका फॉर्म आउट हुआ है। यही वो नौकरी है जिसके अंदर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब जो इसका पेपर होने वाला है उसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका एग्जामिनेशन बहुत आसान है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप उसको पास कर जाते हो ना, इसके एग्जामिनेशन बहुत आसान होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका डेट देखना स्टार्ट करते हैं। तो 1 मार्च को इसका फॉर्म आउट हो चुका है, 31 मार्च इसका आखिरी डेट है। इसका एग्जामिनेशन डेट मई और जून 2021 में है। अगर इसके एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस है, और SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट के लिए ये फॉर्म फ्री है। तो चलिए अब हम इसके पोस्ट की डिटेल के ऊपर आते हैं, और यहीं पर मैं आपको एज का क्राइटेरिया भी बता दूंगा। तो इसके अंदर 5 डिफरेंट टाइप की नौकरियां हैं। असिस्टेंट मैनेजर जनरल कैटेगरी, मतलब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर मैं इसके अंदर सैलरी की बात करूँ तो इन हैंड आपको 70-75 हज़ार सैलरी मिलेगी। एज की बात करूँ तो इसके अंदर 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल 30 पोस्ट हैं इस जॉब के लिए। इसके बाद है असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल, इसके अंदर भी 75 हज़ार सैलरी, 28 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, 27 पोस्ट है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर अकाउंट्स, 75 हज़ार सैलरी, 28 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और 22 पोस्ट है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर लॉ, 75,000 तक सैलरी, 33 ईयर तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, 8 पोस्ट है। इसके बाद है मेडिकल ऑफिसर, इसके अंदर थोड़ी कम सैलरी है, 65-70 हज़ार के आसपास सैलरी, 35 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अंदर टोटल 2 पोस्ट है। तो ये हमने देख लिया एज की क्राइटेरिया और पोस्ट। अब हम आते हैं सीधा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर के अंदर जनरल एडमिनिस्ट्रेटर का। तो इसके अंदर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए विद 55% ऑफ मार्क्स। फिजिकली हैंडीकैप्ड SC ST स्टूडेंट के लिए 55% नहीं 50% है, बाकी किसी के लिए 55% है। तो यहाँ पे 55% आपके PG में थे तो आप अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर का स्टूडेंट यहाँ पे कोई फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। PG आपका किसी भी फील्ड में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया सबसे पहला क्राइटेरिया। अगर आपके पास ये नहीं है तो अगर आपने ACA किया है, AICWA किया है, या फिर ACS किया हुआ है, ये सारे अकाउंट्स के रिलेटेड है, कंपनी सेक्रेटरीट, कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्रियां हैं जो बाहर से लेनी पड़ती हैं। तो अगर आपने ये किया है बिना किसी परसेंटेज रिक्वायरमेंट के तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास अगर ये भी नहीं है तो अगर आपने लॉ किया है, चाहे 5 साल वाला किया हो या ग्रेजुएशन के बाद 3 साल वाला किया हो, 55% मार्क्स से अगर आप पास थे तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जनरल का। अब हम आते हैं टेक्निकल के ऊपर। टेक्निकल के अंदर आपकी अगर BSc है 55% मार्क्स से ऊपर तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने BE BTech किया हुआ है फूड साइंस के अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हो, 55% मार्क्स से ऊपर हैं तो। इसके अलावा अगर आपने BE BTech किया हुआ है फूड साइंस तो था ही, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के अंदर भी, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग के अंदर, फूड प्रोसेसिंग और फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी के अंदर 55% मार्क्स के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा BE BTech एग्रीकल्चर के अंदर है तो भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा BE BTech बायोटेक्नोलॉजी में है तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी की सारी जितने भी चीज़ें हैं सब में 55% मार्क्स से ऊपर होना चाहिए। अगला पोस्ट है इसके अंदर लॉ का। लॉ के अंदर आपके पास लॉ की डिग्री है 55% मार्क्स से ऊपर, साथ ही में इसके अंदर एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है, आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और उस 5 साल के अंदर कम से कम 3 केसेस आपको हर साल हैंडल किए हुए होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो 5 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए एज अ लॉ ऑफिसर का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये आपके क्लास 1 ऑफिसर वाली पोस्ट है, तो क्लास 1 ऑफिसर वाली ही आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया लॉ का रिक्वायरमेंट। इसके बाद है मेडिकल ऑफिसर। अगर आपने MBBS किया है साथ में उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस फॉर्म का। इस नौकरी का एग्जामिनेशन पैटर्न भी देख लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सबसे पहले पोस्ट का, जो कि जनरल पोस्ट था। इसके अंदर आपका टोटल 180 क्वेश्चन होने वाला है, 180 मार्क्स का। सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 2.5 घंटा। लेकिन इसके अंदर पेपर क्या है, पेपर आपके टोटल 4 होने वाले हैं। सबसे पहला होगा आपका रीजनिंग का डाटा एनालिसिस और क्वांट 45 क्वेश्चन। उसके बाद जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स 45 क्वेश्चन, मैनेजमेंट एंड एथिक्स 45 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स 45 क्वेश्चन। तो बस ये सिंगल पेपर आपको देना है इस नौकरी को पाने के लिए, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
तो अब हम आते हैं बाकी सारी पोस्ट के अंदर। बाकी जितने भी 4 पोस्ट हैं उनका एग्जामिनेशन पैटर्न बहुत ही सेम है। ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा पहला वाला 4 पेपर था ना, वो 4 पेपर यहाँ पर भी होने वाला है। बस क्वेश्चन की संख्या कम हो गई है, 30-30 क्वेश्चन हो गए हैं। यहाँ पर एक पेपर आपका एक्स्ट्रा होने वाला है 60 क्वेश्चन का। आपके रिस्पेक्टिव फील्ड जो होगा, फील्ड के ऊपर वो होगा पेपर 60 क्वेश्चन का। लेकिन यहाँ पे मार्क्स का प्रॉब्लम है। वहाँ पे एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, यहाँ पर जो आपके 4 पेपर पहले होने वाले हैं वो 0.5 मार्क्स के होने वाले हैं। और जो नीचे है आपके 60 क्वेश्चन है जिसके अंदर, वो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो टोटल आपको 2.5 घंटा मिलेगा। 180 क्वेश्चन, 180 मार्क्स, 180 में 120 मार्क्स आपका सिर्फ उस 60 क्वेश्चन का होगा जो आपके स्पेसिफिक फील्ड का होगा। और बाकी आपके जो 60 मार्क्स हैं, सिर्फ 60 मार्क्स में बाकी सारे आपको सॉल्व करने हैं। तो ये इसका एग्जामिनेशन पैटर्न। यहाँ पर भी किसी भी जगह पे नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न है इसका। अगर आपको अच्छा लगेगा तो अप्लाई ज़रूर करना है इस फॉर्म के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, अप्लाई ऑनलाइन का भी, नोटिफिकेशन डाउनलोड का भी। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट जॉब के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट जॉब है हमारा एनटीपीसी के अंदर असिस्टेंट इंजीनियर एंड केमिस्ट की जॉब। आज देख रहे होंगे बहुत सारे पीएसयूज़ की नौकरियां आ रही हैं। तो हाँ, पीएसयूज़ की नौकरियां काफ़ी ज़्यादा आई हुई हैं। तो इसके अंदर आपके टोटल 230 पोस्ट है। ऑल ओवर इंडिया के कोई भी कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है। हाँ, जितनी मैंने जॉब आपको बताई है ना, सब के सब ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो 230 यहाँ पर हमारी टोटल पोस्ट है, जिसमें से 200 पोस्ट असिस्टेंट इंजीनियर की है और 30 पोस्ट हमारी केमिस्ट की है। अगर डेट की बात करें तो 10 मार्च 2021 इस फॉर्म का आखिरी डेट है। और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 300 रुपये इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है। बाकी SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए ये फॉर्म फ्री है। तो ये हो गई हमारी नोटिफिकेशन की डिटेल्स। अब हम आते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। सबसे पहले एज देखते हैं। दोनों ही टाइप के पोस्ट के लिए 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो हमारा असिस्टेंट इंजीनियर है ना, उसके अंदर 4 अलग अलग टाइप के हैं। 4 अलग अलग टाइप की इसके अंदर पोस्ट है। तो इसके अंदर जो बीटेक हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक या फिर BE कौन से फील्ड के? तो आपके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटल। आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो भी इंजीनियरिंग के सामने चीज़ें लिखी हुई है ना, इसके अलाइड ब्रांचेज हैं। तो अगर आपने उसमें से कुछ किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके अंदर 1 साल का आपका एक्सपीरियंस भी मांग रहा है। कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स के अंदर ही 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। ये एक्सपीरियंस मांग रहा है बेसिकली ऑपरेशंस के अंदर, मेंटेनेंस के अंदर, इरेक्शन के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, इंजीनियरिंग इन थर्मल के अंदर और गैस पावर प्लांट के अंदर। तो ये आपके कुछ फील्ड है जिसके अंदर ये एक्सपीरियंस मांग रहा है 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन। मतलब आपकी इंटर्नशिप नहीं, डिग्री के बाद ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अंदर सैलरी की बात करूँ तो 50,000 55,000 के आसपास इसके अंदर सैलरी आपको मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं हम असिस्टेंट केमिस्ट की पोस्ट की। इसके अंदर अगर आपने MSc किया हुआ है केमिस्ट्री के अंदर विथ 60% मार्क्स तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऊपर भी जो हमारा बीटेक था ना, वो सारे के सारे 60% मार्क्स में चाहिए थे। 60% से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और SC ST फिजिकली हैंडीकैप तीनों के लिए बस पासिंग मार्क्स चाहिए, दोनों ही पोस्ट के लिए। बाकी सबके लिए हमको चाहिए 60% मार्क्स। तो यहाँ पर 30 पोस्ट है, एज की रिक्वायरमेंट भी 30 है, सैलरी अगेन उतनी ही मिलेगी 50-55 के आसपास। और यहाँ पर भी आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन। कहाँ पर चाहिए इतना लंबा बताना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, वरना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस फील्ड में बेसिकली इसके अंदर एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये हो गई हमारी केमिस्ट की और असिस्टेंट इंजीनियरिंग की पोस्ट। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए या फिर अप्लाई इसको करिए। तो ये देख ली हमने डिटेल्स। इसके अलावा एग्जामिनेशन पैटर्न की कोई डिटेल नहीं दी गई है एनटीपीसी के जॉब की। बस ये बताया गया कि एक एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। कोई खासा डिटेल नहीं दी गई है। हाँ, आपके 4 पेपर जो है होते हैं ना SSC सीजल वाले, वही होने वाले हैं, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट जॉब के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट जॉब है हमारा गेल के अंदर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी। 25 पोस्ट है और गेल का मतलब होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह अगेन एक PSU है, लाइन से हमारे PSU की ही नौकरियां आ रही हैं। तो 25 पोस्ट है इसके अंदर टोटल और ये हमारी ऑल ओवर इंडिया की रिक्रूटमेंट है। इसके डेट की बात करें तो 16 मार्च 2021 इस फॉर्म का आखिरी डेट है। तो होगी बात डेट की। अब हम आते हैं पोस्ट के अंदर। तो इसके अंदर बेसिकली 2 डिफरेंट टाइप के पोस्ट हैं, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी केमिकल और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इंस्ट्रूमेंटल। केमिकल के अंदर हमारे 13 पोस्ट हैं और इंस्ट्रूमेंटल के अंदर हमारे 12 पोस्ट हैं। इसके अंदर एज की बात करें तो दोनों के अंदर ही 26 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर के लोग नहीं कर सकते। अब इसके हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्जीक्यूटिव ट्रेनी केमिकल की। तो इसके अंदर BE या फिर BTech चाहिए आपको।
टेक्नोलॉजी इन केमिकल या फिर पेट्रोकेमिकल के अंदर, या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर, या फिर पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर चाहिए, और कम से कम 65% मार्क्स आपको चाहिए। इसके बाद आपको एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटल के अंदर BE BTech चाहिए आपको इंस्ट्रूमेंटल के अंदर, या फिर इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, वो भी 65% मार्क्स के साथ। तो मिनिमम 65% मार्क्स यहाँ पे आपको चाहिए। तो इसके अंदर कुछ लोग जो ब्रांचेस को लेकर के डाउट खा रहे होंगे, तो कोई नहीं, मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा इक्विवेलेंट ब्रांचेस, कि किसको जो हमारा गेल है वो इक्विवेलेंट समझेगा कि हाँ जो डिग्री हमने लिखी है उसके बराबर ये डिग्री है। तो स्क्रीन पे मैं डिस्प्ले कर दूंगा कि ये डिग्री के लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका गेट का स्कोर भी कंपलसरी है। अगर आपके पास गेट का स्कोर नहीं है तो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ये था इस फॉर्म का डिटेल। जो भी इंटरेस्टेड होंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, अप्लाई करिए, नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए। तो ये हो गया हमारा गेल। अब हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर, जो कि है RBI के अंदर ऑफिस अटेंडेंट की। मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना आप गूगल पे कर सकते हो नोवर निखिल RBI अटेंडेंट। तो वहाँ पर आपको पूरा का पूरा डिटेल मिल जाएगा इस फॉर्म के बारे में, चूँकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्म है, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर टोटल 841 पोस्ट है ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स के लिए। स्टेट वाइज वैकेंसी है इसके अंदर, अलग अलग स्टेट के अलग अलग वैकेंसी है। इसकी डेट की बात करें तो 15 मार्च इस फॉर्म का आखिरी डेट है। उम्र की बात करें तो 18 से 25 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसको कोई भी 10th पास अप्लाई कर सकता है। सैलरी बहुत अच्छी है और इसके अंदर फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फ्यूचर है इस फॉर्म के अंदर। आंख बंद करके इस फॉर्म को अप्लाई करिए। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि 10th पास वाले तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो लोग ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका रिजल्ट 15 मार्च के बाद निकलता है ना, 20 मार्च 25 मार्च, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले निकल जाता है ना ग्रेजुएशन का रिजल्ट, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ लोग ये पूछेंगे कि ग्रेजुएशन का पता कैसे चलेगा उनको, हम लिख देंगे कि हमने ग्रेजुएशन किया ही नहीं है। तो ठीक है, लिख सकते हो, लेकिन अगर आपका आधार लिंक है आपके कॉलेज के अंदर तो कुछ नहीं लिख पाओगे, सब देख लेंगे, फंस जाओगे। आधार लिंक्ड है, आधार आप जमा करा चुके हो तो फंस जाओगे। अगर आपने पैन कार्ड जमा कराया है तो पैन कार्ड से आपका आधार लिंक होगा ही, तो भी फंस जाओगे, तो अल्टीमेटली फंस ही जाओगे। तो ग्रेजुएशन अगर आप कंप्लीट कर चुके होगे तो आप अप्लाई मत करना। अगर आपका बहुत ही कहीं कोने में ही आपका कॉलेज था, किसी को पता ही नहीं है उसके बारे में, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं लिया उसने, तो अप्लाई कर देना, फिर आपको कोई नहीं पूछ रहा है। तो ये फॉर्म का भी मैं डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो का भी लिंक दे दूंगा। तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।